जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, जैसा कि आप देखें पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 8 शुरू कर दिया है, जिसमें हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने चतुर्भुज क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के बारे में उनके बारे में समझा क्या चीज़ें हैं। उसके पश्चात हमने एक और पॉइंट पढ़ा जिसमें हमने यह देखा कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना होता है। इन दो पॉइंट पर हमने पिछले अपने सेशन में बात कर चुके हैं दोस्त। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं अब पॉइंट 3 क्या है। चलिए पॉइंट 3 में है दोस्त चतुर्भुज के प्रकार। आइए पढ़ते हैं। अभी हमने समझा चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, कैसे हम प्राप्त करते हैं 360 डिग्री, ये भी हमने उसका प्रोसेस भी आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि चतुर्भुज के प्रकार। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या आपके स्लाइड पे लगभग 6 चित्र दिख रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा कि चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसे हम चार बिंदुओं को क्रम रूप से अगर हम मिलाते हैं तो उससे जो घिरी हुई आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, पहला आकृति, दूसरा आकृति, इसी तरह 6 आकृतियों को देखिए जरा। इसमें सभी में आपको 4 भुजाएं और एक क्रम में विधिवत लगे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप 6 देखें, चाहे वह फर्स्ट आप इसमें इस आकृति में आप देखें, जरा ध्यान से देखिएगा। इन सभी आकृतियों का अपना खुद का एक नाम है। मतलब कि चतुर्भुज ग्रुप है। क्या है? चतुर्भुज बहुत सारी आकृतियों का ग्रुप है, जो आकृति सिर्फ 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। चतुर्भुज के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग आकृति के आपको चतुर्भुज दिखाई देंगे, जिनके कुछ नामकरण किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो चित्र है उसे हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज। उसी प्रकार जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। और जो आपका तीसरा दिख रहा है दोस्त, वो है आयत, उसे बोलते हैं। जो आपको फोर्थ है वो भी आपका समचतुर यानी रंबस है, रंबस जिसको इंग्लिश में रंबस कहते हैं। फिफ्थ है वो वर्ग है, और उसी प्रकार जो छठा वो काइट है। ये सभी चीज़ें क्या हैं इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन जो चतुर्भुज के अंतर्गत जो भी आकृतियां आती हैं उनका क्या नाम है, उनके साइड में क्या उनका संबंध होता है, यानी जो उनकी भुजाएं हैं उनके आपस में क्या संबंध होता है, इस आधार पर इसका हम पहले एक वर्गीकरण, एक चार्ट तैयार करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको इजीली समझने के लिए आपके समक्ष रहे, इसे हम एक चार्ट रूप में देना चाहते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? चतुर्भुज के प्रकार। हमारा आज का ये टॉपिक है दोस्त, चतुर्भुज के प्रकार। इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्यों 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं ये हम बताएंगे। पहले जरा ध्यान से देखिएगा, इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक फर्स्ट और ये सेकेंड। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसे हम जब 2 भागों में विभाजित करेंगे तो जाहिर सी बात है इसे हम कोई ना कोई नाम ही देंगे। तो एक जो पहला है दोस्त, उसमें हम रखते हैं कि चतुर्भुज की ऐसी आकृति, ध्यान से समझिएगा, चतुर्भुज की ऐसी आकृति जिसमें चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं आपस में समांतर हों। आपको बहुत कुल मिला जुला कर लगभग 5-6 आकृति के बारे में पढ़ना है दोस्त। उन आकृतियों को हम एक अलग ही वर्गीकरण रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला वर्गीकरण का नाम देते हैं कि 2 युग्म रेखा, 2 युग्म रेखा समांतर। मतलब कि इस ग्रुप में वे आकृतियां आएंगी जो
जिनकी दो युग्म रेखाएं, दो युग्म रेखाओं का मतलब अगर आप कोई भी आकृति ऐसे बना दी है, सपोज कर लीजिए इससे कोई भी आकृति ऐसे बना दी है, तो दो युग्म रेखा का मतलब यह एक युग्म और यह दो युग्म, यानी कि आमने सामने की रेखाएं, आमने सामने की रेखाएं क्या हो, समांतर हो। क्या हो दोस्त, समांतर हो। दो युग्म रेखा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। एक ग्रुप यह, दूसरा ग्रुप एक युग्म रेखा समांतर, मतलब कि इस ग्रुप में हम वैसे चतुर्भुज के आकृतियों को रखेंगे जिसके सिर्फ एक युग्म रेखा क्या हो, समांतर हो। मतलब समझिएगा, अगर यह आपका एक समलंब है, क्या है, ट्रेपेजियम है, समलंब है, यह भी एक क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन कैसा चतुर्भुज है, एक युग्म रेखा इसका समांतर होगा। मतलब कि यह रेखा और यह रेखा समांतर होता है, यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर नहीं होता है। तो ऐसी आकृति को इसमें रखेंगे। चलिए, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक युग्म रेखा क्या हो, समांतर हो। तीसरा आकृति का नाम हम देंगे दोस्त जो समांतर हो ही नहीं। क्या हो, जो समांतर हो ही नहीं। एक सेकंड, इसे हम एक बार फिर से अच्छे से चार्ट बनाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बस। ये देखिए, एक सेकंड, पहले दो भागों में हम विभक्त करते हैं किसको, चतुर्भुज को। एक समांतर रेखा में, किसमें, समांतर रेखा, और असमांतर रेखा या भुजा। इसे हम क्या कर सकते हैं, भुजा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा। मतलब कि चतुर्भुज की ऐसी आकृति जिस इसके अंदर समांतर रेखाएं वाले आएंगे, यानी कि जो उनकी भुजाएं रहेंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, इसके अंदर असमांतर। अब आपको आपके सिलेबस के अनुसार आपके चतुर्भुज में, चतुर्भुज के प्रकार में सिर्फ एक ही आकृति है जो आपको पढ़नी है, जिसे हम काइट कहते हैं, जो असमांतर भुजा होती हैं, जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, या जिनकी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, असमांतर होती है। उसे हम क्या नाम देते हैं, काइट। क्या नाम देते हैं, काइट। और इसका चित्र इस प्रकार होता है, ये होता है। इसमें यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम चतुर्भुज के दो प्रकार बांटे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक समांतर रेखा, एक असमांतर रेखा। समांतर रेखा के अंतर्गत वैसी आकृतियों को रखेंगे जिनका जो रेखाएं होंगी, आमने सामने की रेखाएं जो होंगी वो समांतर होते हुए नजर आएंगी। इसमें असमांतर, और असमांतर रेखा या भुजा में सिर्फ आपको एक आकृति पढ़नी है जिसे हम काइट कहते हैं, और उसका चित्र ये होता है। और काइट का ये जो अपना एक नियम होता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह भुजा और यह भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये काइट का नियम है। चलिए, अब समांतर रेखा, जो ये समांतर रेखा के अंतर्गत या भुजा के अंतर्गत जो चतुर्भुज आ रहा है, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। किसमें, दो भागों में इसे हम बांटेंगे। जब दो भागों में इसे बांटेंगे तो वही जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था, समांतर रेखा होंगी, लेकिन इसमें कितने होंगे, दो युग्म रेखा, दो युग्म भुजा। दो युग्म भुजा का मतलब कि ऐसी आकृति जिसमें, एक सेकंड दिख नहीं रहा है, इधर कर देते हैं, दो युग्म रेखा या भुजा, मतलब इसमें वैसे चतुर्भुज के आकृति को रखेंगे जिसमें दो युग्म मतलब चार भुजा, यानी कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर नजर आए। और इसमें रखेंगे एक युग्म भुजा। मतलब इसमें ऐसी आकृति जिसमें आपको सिर्फ एक ही युग्म भुजा, यानी दो भुजाएं किसी भी तरह आमने सामने जो होंगे वो समांतर होते हुए नजर आएंगे। अब इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ एक आकृति जिसे हम समलंब बोलते हैं। समलंब क्या है, समलंब, जिसका चित्र होता है इस प्रकार। अब ये समलंब, इसमें भी दो तरह के होते हैं समलंब। एक समलंब, ध्यान से देखिएगा, यह समलंब है, देखिएगा
एक युग्म भुजा क्या हो, समांतर हो। एक युग्म, ये इसमें दो युग्म भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और इसमें एक युग्म भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, समांतर होना चाहिए। इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ समलंब। क्या पढ़ना है, समलंब, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ट्रेपेजियम दो तरह के होते हैं। इसमें ट्रेपेजियम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, दो तरह के होते हैं। एक ऐसा ट्रेपेजियम जो समद्विबाहु ट्रेपेजियम होता है। क्या होता है, समद्विबाहु ट्रेपेजियम। और एक नॉर्मल सिर्फ समलंब, यानी समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में एक होता है इस प्रकार, थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आपको दिख सके ठीक से। रुकिएगा, देखिएगा, ये इस प्रकार। अब ये देखिए आपका एक समलंब है। इसमें क्या है कि इसमें ए बी सी और डी, इसमें आपको ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो ए डी है नॉट इक्वल टू बी सी है। ये समलंब का एक पहला टाइप है। दूसरा टाइप जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा टाइप अब इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा और आकृति ऐसे कर देते हैं। एक सेकंड सिर्फ दोस्त, दिख रहा होगा, दिख रहा है। ए बी सी और डी, इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। इसका नाम हम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं समद्विबाहु समलंब। क्या नाम देते हैं दोस्त, यहाँ पर लिख देते हैं समद्विबाहु समलंब, ये इसका नाम है। और ये सिंपल समलंब है। ये क्या है, सिंपल समलंब है। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले चतुर्भुज को, ताकि आप आसानी से समझ सके, ये टेबल बना रहे हैं दोस्त। चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है जो दोस्त, उसमें हमने रखा है चतुर्भुज की ऐसी आकृति जो समांतर रेखा हो। क्या हो, समांतर रेखा हो। दूसरी ऐसी आकृति जिसका जो भुजाएं हैं वो असमांतर हो। इसमें सिर्फ आपको एक पढ़ना है, कौन सा, वो काइट। ये यहाँ से यहाँ इसका हिस्सा है, ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। किसका, असमांतर रेखा। अब ये जो काइट पढ़ना है आपको दोस्त, इसमें कोई भी भुजाएं एक दूसरे से समांतर नहीं होती हैं। अब दूसरा जो हमने पहला है, अब इसका वर्गीकरण करते हैं जो समांतर रेखा है, यानी समांतर भुजाएं हो। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। दो युग्म भुजा समांतर होनी चाहिए। दो युग्म भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर। और पहला, दूसरा, एक युग्म भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। एक युग्म भुजा समांतर होगी, उसमें हमको पढ़ना है समलंब। क्या पढ़ना है, समलंब। अब समलंब दो तरह के होते हैं। एक सिंपल समलंब, मतलब कि उसका जो आमने सामने की एक भुजा है ए बी और सी डी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और इसमें ए डी जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के बराबर नहीं होगा। तो ये सिंपल क्या है, साधारण समलंब है। दूसरा इसी समलंब का एक और रूप होता है जो इसमें भी एक भुजा क्या है, एक दूसरे को समांतर कर रही हैं, लेकिन इसमें ए डी और बी सी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर, यानी समद्विबाहु, यानी दो भुजा, एक और दो, दो भुजा क्या हो गया, बराबर है। तो समद्विबाहु समलंब क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समलंब हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दो युग्म भुजा में, जिसमें आपको कौन कौन सी आकृति पढ़नी है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसे हम बांटते हैं और ध्यान से देखिएगा। जो आकृति, जो चतुर्भुज चार भुजाओं को, चार बिंदुओं को क्रम में जोड़ने के पश्चात जो आकृति बनती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। उसमें एक और शब्द आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है दोस्त, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब कोई भी चतुर्भुज जिनकी दो युग्म रेखाएं
समांतर हो, यानी कि जो चतुर्भुज की दो युग्म रेखाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, वो क्या हो, समांतर हो। ध्यान से सुनिएगा, दो युग्म रेखाएं का मतलब चारों भुजाएं आपस में, यानी कि जो सामने सामने हैं, जो भी सामने सामने हैं वो भुजाएं क्या होना चाहिए, समांतर। अगर उसमें दोनों युग्म की भुजाएं समांतर हैं तभी उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या सर समलंब समांतर चतुर्भुज है या नहीं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक भुजा क्या है, समांतर है। इसका क्या है, सिर्फ एक भुजा समांतर है। जबकि कंडीशन यह है कि समांतर चतुर्भुज तभी कहेंगे जब उसके दोनों युग्म भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो आज के बाद ये समझ जाइएगा कि समलंब चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं। चलिए आइए आगे देखिए। अब ये दो युग्म भुजा जो होते हैं, इनको और एक नाम देते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, समांतर चतुर्भुज। क्या बताया दोस्त, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम, इंग्लिश में शब्द है पैरेललोग्राम। अब ये आपको इसमें बहुत सारी 3-4 आकृतियां आपको पढ़नी है, जरा उन आकृतियों को देख लीजिएगा। पहला है आपको आयत। क्या है दोस्त, आयत, इस प्रकार। ये क्या है, दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, यहां से कर देते हैं, 1 सेकंड रुकेंगे। देखिएगा, यहाँ से कर देते हैं, दिख रहा होगा, हाँ यहाँ से। पहला आपको पढ़ना है वो है आयत। क्या है दोस्त, आयत। ये ABCD, इसमें क्या होता है, इसमें जो AB होता है वो आपको CD के क्या होता है, बराबर होता है, और AD क्या होता है, वो BC के क्या होता है, बराबर होता है। इसकी और सारी क्या प्रॉपर्टी हैं वो सभी चीज़ें हम आगे बताएंगे दोस्त। अभी फिलहाल के लिए इतना देखिए, ये आयत आपको पढ़ना है। आयत किस में पढ़ना है, दो युग्म समांतर रेखाओं में, मतलब यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, समांतर भी हैं। बराबर होने के साथ क्या है, समांतर भी हैं। यह रेखा आपस में बराबर होने के साथ और भी क्या है, समांतर भी हैं। यह कहलाएगा आयत। क्या कहलाएगा, आयत। आयत क्या कहलाएगा, आयत, आयत। अब आपको एक और पढ़ना है जो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग, वर्ग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ABCD सभी AB बराबर CD और CD बराबर, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। चारों भुजा आपस में बराबर क्या होती है दोस्त, चारों भुजा आपस में बराबर। और एक और आकृति है जो आपको पढ़नी है दोस्त, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। क्या कहते हैं दोस्त, समचतुर्भुज। इसकी आकृति कुछ वर्ग के जैसी होती है, थोड़ा सा इसे टेंट कर दिया जाता है, थोड़ा सा हल्का झुका दिया जाता है, इस प्रकार। इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। इसके भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आपस में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इनके 90 डिग्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इनके 90 डिग्री बनते हैं कि नहीं, इनके चारों भुजाएं आपस में क्या रिलेशन है, ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए, ये हो गया आपका चतुर्भुज के प्रकार। ये आपका बुक में 8.3 के नाम से यह पॉइंट है। क्या, 8.3। जरा ध्यान से देखिएगा एक बार गौर से। हमने क्या किया है, चतुर्भुज। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 बिंदुओं को क्रम में मिलाने के पश्चात जो आकृति घिरी हुई नजर आती है उसे हम चतुर्भुज का नाम देते हैं। दूसरा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसमें दो युग्म रेखाएं आपस में समांतर हुए नजर आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब हमने प्रकार के बारे में पढ़ा। प्रकार, 2 प्रकार हमने इसको अलग अलग वर्गीकरण किया। तो समांतर रेखा यानी समांतर भुजा वाले चतुर्भुज और असमांतर भुजा वाले चतुर्भुज, जिसमें आपको काइट पढ़ना है, जो यह काइट इस प्रकार इसका चित्र होता है। अब आते हैं समांतर
समांतर रेखा, यानी कि वैसे भुजा जिनमें समांतर नजर आते हैं। अब इसमें दो भागों में बट गया है, जिसमें दो युग्म भुजा होनी चाहिए समांतर और एक युग्म भुजा होनी चाहिए समांतर। एक युग्म भुजा समांतर होनी चाहिए, उसमें आपको पढ़ना है समलंब। क्या पढ़ना है? समलंब। अब ये देखिएगा समलंब है। अब ये समलंब दो तरह के होते हैं। इसकी आकृति यह है, यह साधारण समलंब है जिसमें एक भुजा यानी एक युग्म भुजा आपस में क्या है? समांतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक युग्म भुजा क्या है? समांतर है, और दूसरा जो दो साइड बाकी बच रहे हैं वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। ये साधारण समलंब। एक और समलंब होता है जिसे हम समद्विबाहु समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलंब बोलते हैं। इसका मतलब कि एक भुजा तो समांतर होगी ही, साथ में दूसरी जो और भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होंगी। अब आते हैं दो युग्म भुजा में। दो युग्म भुजा क्या है? वो समांतर है। इसमें आपको इसका नाम एक और दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम इंग्लिश में। अब इससे आपको तीन आकृतियां इसमें पढ़ना है। जो आयत है, आयत के बारे में देख सकते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं प्लस समांतर भी होती हैं। वर्ग आमने सामने की भुजाएं यानी कि सभी भुजाएं इनमें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, प्लस सभी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। उसी प्रकार एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या है यह? समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। यह वर्ग की तरह ही होता है, बस इसमें इसको थोड़ा टेंड कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है, और जिसमें आपको ये सभी आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर हैं। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसे लिख लेंगे अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चतुर्भुज के प्रकार हमने पढ़ लिया। अब आइए इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट हैं, उससे थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए कुछ नहीं है, जरा ध्यान से सिर्फ सुनिएगा और समझिएगा। जो हमने आपको अभी बताया बस वही चीजें हैं। और चलिए देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी, थोड़ा गुण देख लीजिए। काइट जिसकी कोई भी भुजा समांतर नहीं हो, यह भुजा इक्वल होती हैं, यह भुजा और यह भुजा इक्वल होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी खत्म। यही है, यही जानने को इसमें है। अब आइए समलंब में। समलंब में क्या होता है? ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है। बाकी यह भुजाएं समांतर बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। बराबर हो जाएगी तो समद्विबाहु समलंब बोला जाएगा। अब आइए इसमें आइए। अब आयत में देखिए, आयत में क्या होता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होने के साथ समांतर तो होती हैं, उसके साथ यह जो एंगल होता है, यानी इसमें प्रत्येक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि कोई भी आयत अगर बना दिया जाए तो उसके सभी आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ बराबर होंगी। और तीसरा नंबर, जो आयत में प्रत्येक एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। कितने? 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार वर्ग में आएंगे तो इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्लस आमने सामने की भुजाएं, ध्यान में समझिएगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। प्लस यह जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? वह 90 डिग्री का होता है। जब आप वही समचतुर्भुज में आते हैं यानी रोम्बस में आते हैं तो इनमें भी सभी आपस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। परंतु यहाँ पर जो 90 डिग्री है वह नहीं बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री क्या बनता है? नहीं बनता है। यही है आपका समचतुर्भुज की थोड़ी प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में अभी जानकारी में जो उपलब्ध है वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे कुछ 3-4 फैक्ट हैं, जरा उसे ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बोल रहा है क्या, पहला पॉइंट में बोल रहा है कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। इसका कहने का मतलब क्या है आइए समझिएगा। पहले मिटा लेते हैं, आइए जरा समझ देखिएगा, इसे मिटा लेते हैं। थोड़ा जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट को थोड़ा हम समझ लें, क्यों कैसे क्यों कह रहा है ये बातें, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा,
बोल रहा है पहला पॉइंट कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। एक वर्ग, पहला नंबर एक आयत है। पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे एक वर्ग एक आयत है। अब इसका मतलब समझेगा, एक वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है। आयत की प्रॉपर्टी सिंपल यही है दोस्त, उसके प्रत्येक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, प्लस आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आयत की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब चलिए अब वर्ग का जरा एक चित्र बनाइए, ध्यान से देखिएगा। ABCD, क्या अब वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या AB बराबर CD हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब चारों भुजाएं बराबर है तो AB बराबर CD हो सकता है। क्या हमारा BC बराबर AD हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हमारा एंगल C इसमें भी 90 डिग्री है, यानी कि प्रत्येक एंगल C हो, एंगल B हो, एंगल A हो और एंगल D हो, क्या प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, बिल्कुल हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यही तो प्रॉपर्टी होता है आयत की। किसकी, आयत की हो सकती है। क्यों, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, एक एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यह आयत हो जाएगा। एक वर्ग एक आयत हो सकता है, एक वर्ग एक आयत हो सकता है। परंतु क्या एक आयत एक वर्ग हो सकता है, नहीं। क्यों, आइए जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आयत बना लेंगे। इसमें यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होती है, ये आयत की प्रॉपर्टी होती है। परंतु क्या यह वर्ग हो सकता है, नहीं। कैसे, क्यों, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो सकती है। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो सकती है और यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो सकती, यह भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो सकती है और यह वाला भुजा इस बराबर नहीं हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि यह वर्ग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग में यह सभी भुजा इसके बराबर हो सकती हैं, यह भी भुजा इसके बराबर हो सकती हैं, यह भी भुजा इसके बराबर और यह भी भुजा इसके बराबर हो सकती हैं। परंतु आयत में यह भुजा इसके बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता, परंतु एक वर्ग एक आयत हो सकता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, और समचतुर्भुज भी है। ध्यान से समझिएगा जरा, बोल रहा है कि एक वर्ग एक आयत और एक समचतुर्भुज बोल रहा है। समचतुर्भुज हो सकते हैं। समचतुर्भुज का मतलब, समचतुर्भुज का मतलब कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती हों, बराबर होती हों, उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। तो आयत या वर्ग, इसकी सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। तो चलिए ये स्टेटमेंट हम क्लियर समझ लिए। अब आइए चलिए, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज क्या समलंब है, जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। ध्यान से शब्दों को पकड़िएगा, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। समलंब की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक हम समांतर चतुर्भुज बना दिए इस प्रकार, यह समांतर चतुर्भुज है। मतलब समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, और जो AD है वो पैरेलल है CB के। ये समांतर चतुर्भुज के कंडीशन होते हैं। क्या यह समलंब हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार हो सकता है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा।
यह समलंब इसलिए हो सकते हैं, तो सबसे पहले समलंब की प्रॉपर्टी हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले समलंब की प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखिएगा। समलंब में सिर्फ यही बोला गया है, एक सेकंड यहां पर बनाते हैं, यह चमक रहा होगा। समलंब में आपको दोस्त सिर्फ यही बोला गया है, इस भुजा के बारे में, इस भुजा के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। ध्यान समझिएगा, इस भुजा के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ यह बोला गया है कि इसमें एक युग्म होगा जो आपस में समांतर होंगे। तो क्या आपको इसमें एक युग्म रेखा समांतर नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो जाहिर सी बात है कि एक पैरेललोग्राम या एक समांतर चतुर्भुज क्या हो सकता है? समलंब हो सकता है, समलंब हो सकता है। बस वही है दोस्त, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब हो सकता है। चलिए आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्त कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो जाहिर सी बात है पतंग क्या होता है? काइट बनाइए जरा, काइट, ये हो जाएगा काइट, ये क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। काइट में सिंपल कहा गया है, आपको क्या क्या कहा गया है दोस्त? कहा गया है कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यानी अगर यह 4 सेंटीमीटर होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर तो यह भी 6 सेंटीमीटर। सिंपल यही बात बोला गया है काइट में। किस में बोला गया है? काइट में, यानी पतंग में। और आप अपने से जरा बताइए कि क्या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सभी दो युग्म भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या यह समलंब हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए यही है आपका स्टेटमेंट। अब चलिए जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, उसको गौर से देखिएगा। थोड़ा भी शब्द को नहीं पकड़ेंगे, सब इधर हो जाएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जरा इसके ऊपर हमने अभी जस्ट देखा, क्या देखा? कि एक समांतर चतुर्भुज समलंब है। क्या देखा हमने? कि एक समांतर चतुर्भुज क्या है? समलंब है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि एक समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इनमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या होना चाहिए? समांतर होने चाहिए। जरा ध्यान से समझिएगा। बोल सिर्फ ये रहा है कि एक समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, लेकिन अभी हमने साबित किया कि एक समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है। अब हम साबित करने जा रहे हैं क्या? कि एक समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। चलिए समलंब का पहले आकृति बनाएंगे, ये समलंब की आकृति बनाएंगे, बन गया। इसमें सिर्फ कमेंट यही किया गया है कि यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर हैं। क्या है? यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए भाई? पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? यह रेखा समांतर होनी चाहिए, प्लस ये भी रेखा समांतर होनी चाहिए। तो क्या यह रेखा समांतर है? नहीं है। तो क्या समलंब समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। यही बात कह रहा है दोस्त। चलिए लास्ट पॉइंट है, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। यह चीज हमने आपको शुरुआत में ही बताया दोस्त कि एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। हमने अभी जस्ट बताया आपको, क्या बताया था पहला पॉइंट में? वहां पर क्या बताया था कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। ये चीज हमने बताया, ये चीज हो चुका है। अब लास्ट में बोल रहा है कि अथवा समचतुर्भुज भी। अब समझिएगा, वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। आइए जरा ध्यान से देखिए कैसे। जरा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि समचतुर्भुज का जरा चित्र बनाइएगा जरा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या यह वर्ग के बराबर हो सकता है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चारों भुजा आपस में बराबर, चलिए ये बराबर मिल गया हमको, चारों भुजा आपस में बराबर। परंतु वर्ग बनने के लिए दोस्त, वर्ग बनने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये कंट्राडिक्शन थोड़ा अच्छे से पकड़िएगा, नहीं तो इधर उधर होंगे तो सब लगेगा कि नहीं ये भी बात उसमें है, ये भी बात उसमें, तो आप कैसे ऐसे कर। ध्यान से समझिएगा जरा। वर्ग बनने के लिए चार भुजा बराबर है, इसमें भी यह भी वर्ग बन सकता है, लेकिन वर्ग बनने के लिए एक और कंडीशन है कि यह कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। क्या यह 90 डिग्री है? नहीं है। तो क्या यह कभी भी वर्ग बन सकता है? यह कभी भी वर्ग बन सकता है?
नहीं बन सकता है। अब आइए आपको फिर से हम लेकर चलते हैं ऊपर वाले पॉइंट में, ध्यान से समझिएगा जरा। अब हमारा क्वेश्चन यह है, अभी क्वेश्चन क्या था कि एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है तो नहीं हो सकता है, एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमारा स्टेटमेंट है, अब हमारा कथन है कि क्या वर्ग, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए दोनों एक साथ लिख रहे हैं, क्या हमारा वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है? हो सकता है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। पहले वो चीज हम तैयार करेंगे, समझेंगे कि समचतुर्भुज बनने के लिए हमको क्या चाहिए। समचतुर्भुज बनने के लिए सिंपल यही बात है दोस्त, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब ये 90 डिग्री हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, ये कहीं भी कंडीशन में उल्लेख नहीं है कि हाँ यह 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह एंगल बदल सकते हैं, 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे ज़्यादा कम बेसी जो भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह 90 डिग्री से बराबर नहीं होना चाहिए या उससे बेसी होना चाहिए या कम। यह कहीं भी कतई भी बराबर या उससे कम बेसी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। समचतुर्भुज होने के लिए सिंपल यही बात है दोस्त कि वह उनके चारों भुजाएं क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए, प्लस वो आपस में भुजाएं समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर। क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, प्लस बराबर, प्लस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब जरा इसमें देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन इसमें उपलब्ध है। तो ये देखिए, चारों भुजाएं बराबर, ये हमारा कंडीशन हो गया। आपस की जो सामने की रेखाएं हैं वो समांतर, आपस की सामने की रेखाएं समांतर, यानी दोनों कंडीशन फॉलो कर लिया। यानी कि एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर इज अ रोम्बस पॉसिबल, परंतु रोम्बस इज नॉट मेक अ स्क्वायर। मतलब कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज कभी भी वर्ग नहीं बन सकता है। क्यों? हमने ये सभी चीज़ें आपको समझा दिया। तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम आगे 8.4 हमने आपको पढ़ाया, 8.1 भूमिका के बारे में, 8.2 जिसमें आपने ये पढ़ा कि चतुर्भुज के जितने भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं, और 8.3 इसमें हमने चतुर्भुज के सभी प्रकारों के बारे में अच्छे तरीके से चार्ट बनाकर समझा, प्लस उन चतुर्भुजों में क्या कंट्राडिक्शन है, उनमें क्या अलग है, क्या भिन्नता है, क्या समानता है, क्या आयत वर्ग हो सकता है, क्या वर्ग आयत हो सकता है, या समलंब समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर अगले सेशन में हम 8.4 समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं जिनको हम प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि उनके बारे में कुछ गुण हैं, उसे हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।